दोस्तों, जमीन पर मौजूद बड़े बड़े समंदर जितने खतरनाक दिखते हैं उतने ही बड़े राजों से भरे होते हैं, क्योंकि यही समंदर हमारी जमीन पर जिंदगी का सबसे बड़ा जखीरा भी इन समंदरों में है। यही वजह है कि जमीन के ऊपर जितने ज्यादा जानदार रहते हैं उससे कई ज्यादा समंदर में मौजूद हैं। जमीन के 70% हिस्से पर मौजूद ये समंदर खामोश रहकर भी बहुत कुछ बोलते हैं। इनकी गहराई सबसे ज्यादा बड़े समंदर के हिस्से में देखने को मिलती है, और खास करके मारियाना ट्रेंच के डीप चैलेंजर का हिस्सा, जो कि 11,034 मीटर तक गहरा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि समंदर की इतनी गहराई में आखिर होता क्या है? जब इंसान समंदर की इस गहराई में जाता है तो उसे क्या क्या देखने को मिलता है? आज इसी राज से पर्दा हम उठाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले समंदर की सतह से 1 किलोमीटर नीचे की गहराई के बारे में। आखिर हम समंदर की सतह से जब 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो हमें कैसा नजारा देखने को मिलता है? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान समंदर की गहराई में 800 फीट यानी सिर्फ 250 मीटर ही गोता लगा पाया है। इससे नीचे की गहराई में जाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं हुई, क्योंकि समंदर की जितनी गहराई में हम डाइव करने की कोशिश करते हैं पानी का प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसको बर्दाश्त कर पाना मौत को दावत देने की कोशिश है। इतने ज्यादा दबाव की वजह से इंसान के फेफड़े मुकम्मल तौर पर फट सकते हैं। और अगर हम जमीन के सबसे बड़े मैमल ब्लू व्हेल की बात करें तो ब्लू व्हेल समंदर की 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है, ताकि अपना शिकार ढूंढकर अपनी पेट पूजा कर सके। और समंदर की 750 मीटर की गहराई में हमारी आबदोज जा सकती है। लेकिन अगर इससे नीचे जाने की कोशिश करें, प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि उसके प्रेशर से आबदोज भी ब्लास्ट हो सकती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि समंदर के अंदर सबसे गहराई में पाए जाने वाला जानदार भी अब तक सिर्फ 3 किलोमीटर की गहराई में पाया गया है। और समंदर की इतनी गहराई में इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर हम समंदर के अंदर मजीद गहराई की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर गिरता चला जाएगा, और कुछ समुद्री आतिशफशां भी वहां पर मौजूद होंगे जो वहां की इन्वायरमेंट को जिंदगी के काबिल कुछ हद तक बना देते हैं, ताकि मुश्किल हालात में रहने वाले जानदार भी बहुत राहत के साथ समुद्री गहराइयों में अपनी जिंदगी गुजार सकें। हालांकि ये कौन से जानदार हैं और ये किस तरह इतनी गहराई में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, इसके बारे में इंसान अभी भी जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम पानी में और भी ज्यादा नीचे जाएंगे, जहां हम सूरज की एक किरण भी नहीं देख पाएंगे, तो वहां होगा गहरा अंधेरा। तो इस तरह हम समंदर के सबसे ज्यादा गहराई वाले पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप पर, जो कि 11,034 मीटर तक गहरा है, यानी कुल 11 किलोमीटर तक गहरा है। अगर हम इसका मुकाबला दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से करें, तब भी माउंट एवरेस्ट की चोटी चैलेंजर डीप से 3 किलोमीटर छोटी पड़ेगी। अब हम इंसानों का इतनी गहराई तक उतर पाना नामुमकिन सा है, लेकिन हमारे साइंसदानों ने मशीनों को पानी के अंदर तजर्बात के लिए भेजा है, और इन्हीं मशीनों की वजह से हम समंदर के सबसे एक्सट्रीम गहरे पॉइंट तक पहुंच पाए हैं। अब हमारा सवाल यह है कि सबसे गहरे पॉइंट के नीचे आखिर क्या है, यानी समंदर की सबसे गहरी गहराई के निचले हिस्से में आखिर क्या होता है? तो दोस्तों, हमारी जमीन अलग अलग लेयर से बनकर तैयार हुई है, ये तो आप भी जानते हैं। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो है क्रश की लेयर, जिस पर पूरी जिंदगी समाई हुई है, और इसी पर हमारा समंदर टिका हुआ है। लेकिन समंदर में ये क्रश की लेयर 5 से 10 किलोमीटर ही मोटी है। इसके बाद मिडल लेयर शुरू हो जाती है। हालांकि जिस पर हम इंसान रहते हैं, यानी जमीन का एरिया, वो 65 से 70 किलोमीटर तक मोटा है, और तब जाकर मिडल की लेयर शुरू होती है। अब देखिए, जमीन के नीचे यानी क्रश के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में ड्रिल करके तेल निकाला जाता है, जो कि आज के वक्त में 1 किलोमीटर से घटकर 2 किलोमीटर तक जा पहुंचा है। लेकिन समंदर का जो क्रस्ट वाला एरिया है वो अंदाजन 5 से 10 किलोमीटर तक ही गहरा हो सकता है। उसके बहुत नीचे तो तेल नहीं मिलता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, समंदर में कई सारे जानदार और सब्जा पाया जाता है। अब करोड़ों सालों से समंदर के जानदार और ये सब्जा खत्म होकर इसी जमीन में शामिल हो जाते हैं, तो फिर करोड़ साल से इनकी डिकम्पोजिंग से धीरे धीरे कच्चे तेल में बदलने लगते हैं।
और फिर समंदर के ऊपर वाले क्रस्ट एरिया में जाकर जमा हो जाते हैं। हालांकि ये कच्चा तेल समंदर की हर जगह पर मौजूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कुछ ही जगहों पर पाया जाता है, जिसके बारे में अभी तक हमें पूरी तरह से इल्म ही नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वहां से तेल निकालकर हम अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब तेल हर जगह नहीं है तो आखिर समंदर के नीचे है क्या? देखिए, जब से जमीन बनी है उसके कुछ वक्त बाद ही जमीन पर हवा का गोला बना है और इसी हवा के गोले की वजह से जमीन पर वक्त के साथ साथ बारिश होती रहती है। और जब पानी बरसता है तो नदियों के जरिए कुछ पानी नदियों के जरिए समंदर में मिल जाता है और कुछ अमाउंट में पानी जमीन के अंदर जज्ब हो जाता है। और ये प्रोसेस जमीन की हर जगह पर होता है। जहाँ ये जज्ब शुदा पानी हम हैंड पंप या बोरिंग वाली मशीनों के जरिए निकाल लेते हैं। और ये सब चीजें तो पानी निकालने के लिए आज के वक्तों में ही हम कर रहे हैं, लेकिन पहले के वक्तों में तो हैंड पंप जैसी चीजें नहीं थी। तो करोड़ों साल तक बरसता हुआ पानी आखिर गया कहाँ, जो कि करोड़ों सालों से जमीन के ऊपर बादलों के जरिए बरसते हुए जमीन में जज्ब हो रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि ये सारा पानी जमीन के अंदर मौजूद है और ये करोड़ों सालों से स्टोर है। जब जमीन पर पानी आया था और बादलों के जरिए जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गया और करोड़ों सालों तक जमीन की क्रस्ट लेयर के नीचे स्टोर होते हुए जो मेटल के नीचे और ऊपर वाली सतह पर जाकर स्टोर हो चुका है, जिसके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन स्टडी की गई है, जिसमें पता चला कि समंदर के नीचे भी पानी ही है और ये पानी बहुत ज्यादा वक्तों से जमीन के नीचे स्टोर है। अब आप इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या फिर कुछ और, लेकिन हम इंसानों के जमीन पर पैदा होने से पहले जब यहाँ पर सालों तक खतरनाक किस्म की बरसातें हुई तो उसका जो पानी था वो जमीन में बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर हो गया। यही वजह है कि आज हम जमीन के अंदर से कहीं से भी पानी निकालना चाहते हैं तो वो आराम से निकलने लगता है, लेकिन जमीन के हर हिस्से में पानी अच्छे तरीके से मौजूद है। हालांकि कुछ ऐसे रेगिस्तानी इलाके भी हैं जहां पर पानी बहुत नीचे है, जिसे निकालना बेइंतहा मुश्किल है। लेकिन जो सब्जाजार एरिया है जहां पर सब कुछ हरा भरा नजर आता है, वहां पर जमीन से पानी हासिल करना बहुत आसान है। और समंदर की जो गहराई है जहां सिर्फ और सिर्फ पानी है, उसके नीचे भी पानी ही मौजूद है। उम्मीद है आपको वीडियो पूरी तरह से समझ आ गई होगी। और अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।